नमस्कार दोस्तों। 4 चीज़ें जिस पे मिडिल क्लास अपना पैसा खर्च कर रही है, वेस्ट कर रही है, जो आपको नहीं करना है। एक-एक करके आपको बताऊँगा, आप उसमें से बताइएगा कि आप ये 4 में से किस चीज़ पे एग्री हो। क्या 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आप चारों को अपनाना चाहोगे या 1 नंबर को करना चाहोगे, 2 नंबर को करना चाहोगे? जैसा भी आपको लगेगा बताइएगा। तो इसमें पहला आता है थिंग्स, कोई भी 1 से 1.5 लाख की चीज़। तो पहले आपको एक बता दूं कि मिडिल क्लास इज़ बाइंग थिंग्स विच दे डू नॉट नीड फ्रॉम द मनी विच दे डू नॉट हैव, मतलब लोन्स फ्रॉम होम टू इम्प्रेस विच डू नॉट इंटरेस्ट। एंड ये सारे चीज़ फाइनेंस कहाँ से होते हैं? फाइनेंस बाय अ जॉब विच दे डू नॉट लाइक। मतलब हम चीज़ों को फंक्शनैलिटी बेसिस पे नहीं ले रहे। जैसे फ़ोन लेना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेना है, कुछ भी लेना है, हम उसके फंक्शंस पे नहीं जा रहे, हम उसके यूटिलाइजेशन पे नहीं जा रहे, बस कुछ ब्रांड पे जा रहे हैं। ब्रांड भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एकदम ब्रांड के ऊपर नहीं हमको कॉन्सेंट्रेट करना है कि एप्पल आधा कटा है, पूरा कटा है, उसी के ऊपर। उसका आपको सॉल्यूशन भी बताते जाऊँगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमको चीज़ें फंक्शनैलिटी बेसिस पे लेनी है। और सपोज़ फ़ोन अगर आप 15,000 का फ़ोन लेते हैं और अगर आप 2 बार वो ले सकते हैं, मान लो टूट गया या कुछ हो गया, तो दूसरा 30,000। तो अगर आप और उसमें आपका बजट नहीं बिगड़ता है, तब आपको उस चीज़ को लेना है। मान लो कोई जूते ले रहे हैं आप, वो 8,000 का जूते ले रहा है और अगर आप 2 जूते वो ले सकते हैं साइमल्टेनियसली, तब आपको उसको लेना है। फिर आपको 16,000 के जूते नहीं लेना है, 8 ही हज़ार के जूते लेना है। ये अपने हिसाब से इसको सेट करिएगा। जो चीज़ को आप 2 बार ले सकते हो, एक टेस्ट है ये, जनरल एक टेस्ट बनाया हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। हम लोग को जैसे फ़ोन होता है, उसका एक फ़ंक्शन होता है, उस फंक्शनैलिटी पे जाना है हमको। हमको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को लेने के लिए हम बहुत सारा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, टू व्हीलर्स। जिस चीज़ में हमको ज़रूरत है, हम उस पे पैसे खर्च करें ना। देखिए, हम जो मिडिल क्लास है ना, ये फ़ोन लेकर के हम किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। यानी आप अमीर दिखा नहीं सकते हो कि मेरे पास ये फ़ोन है तो मैं अमीर हूँ, ये कपड़े हैं तो मैं अमीर हूँ, क्योंकि आपकी सारी चीज़ तो ईएमआई पे चल रही है ना। ईएमआई पे चल रही है, तो अगर आपको इम्प्रेस करना ही है तो पैसे की जगह आप नॉलेज पे कर सकते हो, अपने दिमाग से कर सकते हो, अपने विचार से कर सकते हो। ऐसा कोशिश करो। दूसरी चीज़ जिस पे मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो है एजुकेशन। मिडिल क्लास हो या कोई भी हो, हर पेरेंट को उनका दिल धड़कता है अपने बच्चों के लिए, जो धड़कना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हम वो जो करण जौहर की जो दिखाया ना मूवी में, उस टाइप के कॉलेज में जाकर के बहुत ज़्यादा हम उसमें उसकी गारंटी नहीं है कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे तो उसको जॉब में वो सक्सेस होगा, उसको जॉब मिलेगी। हमको अपने हिसाब से देखना है। जैसे 40 लाख का हम कॉलेज में दे दीजिए, एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अगर आपको लॉ करना है तो लॉ करने के लिए आपको चौधरी चरण सिंह कॉलेज हो या छोटू राम कॉलेज हो, छोटे से, सब में लॉ ही पढ़ाया जाएगा, इंडिया का लॉ ही पढ़ाया जाएगा। वो 30-40 लाख रुपए खर्च करके क्लैट दे के, ये दे करके, इतने खर्चे तंटे मार के ले दे के काम वही करना है। तो आप एक साथ बड़ा अमाउंट ना लगा करके छोटे-छोटे स्किल्स में उसको इन्वेस्ट करिए। जैसे अपना कई एक सिंपल सा कॉलेज से कोर्स कर लिए। देखिए, 0.5% लोग ही है जो बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वही सक्सेस होते हैं, आईआईटी, आईआईएम में जो जाते हैं, और वहाँ इतने खर्चे भी नहीं होते। लेकिन 99.5% जो है ना, ये सिर्फ वो फैंसी पे चल जाते हैं। और एक नया स्कैम अलग निकला हुआ है, ये जॉब अपना प्लेसमेंट का। इतनी हाई फ़ीस ले लेते हैं उससे, और वही फ़ीस का पार्ट जो है किसी कंपनी से टाई अप कर लेते हैं और उसको आपको सैलरी के रूप में देते हैं। 6 महीना, साल भर बाद आपको उससे 90% लोगों को निकाल दिया जाता है। तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लें, प्लेसमेंट के बारे में अगर आपको फोकस करता है, फोकसिंग इल्यूजन है वो, तो उसमें चेक करिए पुराने निकले हुए लोगों से, दूसरे उस 3 साल 4 साल पहले जो कॉलेज से निकले, जो जॉब में गए, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है। हम एक ही साथ बड़ा अमाउंट ना लगा करके छोटे-छोटे पार्ट में कई स्किल्स। देखिए, आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, 10-15 मिनट आपसे इंटरव्यू लेता है। उस 15 मिनट में ही आपको एक टास्क देगा, वो टास्क पूरा किए, आप करें, क्या किए, क्या नहीं किए, उस पे आपकी जॉब पे डिपेंड करती है। इतना बड़ा कोई डिग्री देखता नहीं है। इस चीज़ की डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है आज की डेट में, जितना डिग्री हम कर रहे हैं। स्किल्स की ज़रूरत है।
उस डिग्री को उस स्किल्स को बढ़ाने के लिए हमको स्किल्स को 10 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, उस फैकल्टी को 20 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, फीसेस को 5 टाइम्स बढ़ा देना पड़ेगा, तब जा कर के हम लोग लगता है इस डिग्री से ज़्यादा हम स्किल्स पे ध्यान देंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि हम स्किल्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें बजाय कि कॉलेज और डिग्री पे। तीसरा चीज़ होता है शादी। शादी में हम जो इतना खर्चे करते हैं, हम लोग का सारा ध्यान वेडिंग पे रहता है, वेडिंग मैरिज पे हम ध्यान ही नहीं देते। अरे आपने अगर 40 लाख का बजट बनाया है ना, तो उसको आपस में लड़की वाले लड़के वाले मिल के बैठ जाइए, अपने जो क्लोज़ रिलेशन वाले होते हैं, जिसको ब्लड रिलेशन बोलते हैं, जो आपके पास के रिश्तेदार हैं, उनको बुलाइए, दोनों एक अच्छे होटल में जाइए, अच्छा फेरे लीजिए, शादी कपड़े पहनिए, बढ़िया करिए, सारे रीति रिवाज को पूरा निभाइए, फ़ोटो खींचिए। लेकिन 40-50 लाख का जो खर्च उसको कम करिए, 10-15 लाख में 10 लाख के आसपास बजट सेट करिए, और दोनों जो पैसे बचे वो बच्चे का ही पैसा है, उसी को पे खर्च होना है। लेकिन उसको एक एज ए आप एन्युटी बेस पे दे दो कि 1 साल आपकी शादी कंप्लीट होगी, आप हंसी खुशी रहेंगे, तो लड़के वाले और लड़की वाले जो अपना बचा हुआ अमाउंट है 5-5 लाख रुपए दे दिए उनको। 1 साल सेकंड ईयर कंप्लीट होगा हंसी खुशी, तो आप 6 लाख रुपए दे दिए, छोटू बेबी आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा उसको, और ऐसे 5 साल में वो उसी के पैसे, वही पैसे हैं जो आप खर्च करना चाहते थे उनकी शादी में, उसको एक साथ ना खर्च करके ये 5 साल में डिवाइड कर दीजिए। शादी में जो क्लोज़ रिलेशन है उन्हीं को बुलाइए, बहुत हज़ार लोगों को न्योतने की ज़रूरत नहीं है। आप मिनिमम लोगों को बुला करके अच्छे खाना पीना करिए, रीति रिवाज से करिए। कोर्ट मैरिज करने के लिए मैं नहीं बोल रहा, करना ट्रेडिशनल हिसाब से ही है। लेकिन अब आप कई लोग बोलेंगे कि हमने कई लोगों का खाया है, हमको देना पड़ेगा। अरे खाया है तो या तो खाना बंद कर दीजिए आज ही से, और नहीं तो खाने का पैकेट भेज दीजिए। नहीं तो आप जब भी हम जाते हैं जिस शादी में, तो हम शगुन के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं ना, 2100-5100 वो हम वहीं कंप्लीट कर देते हैं। अरे आप शादी की सीढ़ी देखेंगे ना, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ आपको लगेगा, आप पूछेंगे कि ये लड़की वाले की तरफ से है कि लड़के वाले की तरफ से। पता ही नहीं होता है कि 10 साल बाद 15 साल बाद हमारी शादी में आया। अब हर किसी को आप बुलाने लग जाएंगे, हर चाहे फ्रेंड हो जैसे भी हो, तो उसका ये हो जाएगा। चौथी चीज़ है एसेट्स। हम ऐसे एसेट्स खरीद लेते हैं ना जिसकी ज़रूरत नहीं है। कई लोग खरीद लेते हैं अपना शॉप्स, बच्चों जो 60-70s में जो अभी आज के पेरेंट है, दुकान खरीद लेंगे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खरीद लेंगे। देखिए कमर्शियल है ना, ओवर सप्लाई हो गया। आप एसेट्स खरीदिए। अब या कोई घर बनाता है तो बड़ी कोठी बना लेगा, 500 गज में एकदम कोठी बना लिया। अभी आपका लड़का यहाँ है, अभी आप छोटा है, हो सकता है आगे चल के बेंगलोर चला जाए, दिल्ली चला जाए, मुंबई चला जाए, विदेश चला जाए। मैंने कई लोगों को देखा हूँ कि बड़े बड़े एकदम कोठी बना लिया है, आज उनका लड़का रहता है आउट ऑफ इंडिया। अब वो बुढ़ापा हो गया है, उतनी बड़ी कोठी का मेंटेनेंस नहीं होता, लोग आकर के उसको मेंटेनेंस का खर्चा हो जाता है, रहने वाला कोई नहीं है घर में। अरे आप अगर 100% लिए हैं ना एसेट्स लेने में, घर ले रहे हैं, तो उसको 60-70% के हिसाब से घर लीजिए, और एक छोटा सा घर ले लीजिए। वो उस एक ही अपार्टमेंट में अगर फ्लैट ले रहे हैं तो आजू बाजू 2 फ्लैट ले लीजिए, एक 2 BHK ले लीजिए, एक 1 BHK ले लीजिए। कल को बच्चों की शादी होगी ना, तो उसको फ्लैट दे दीजिए कि ले भाई तू रहे इसमें। अगर उसकी नौकरी अच्छी हुई, वही शहर में रहा, तो उससे रेंट ले लीजिएगा। अगर नौकरी अच्छी नहीं हुई, अब आप बोलेंगे पेरेंट कि अरे हम पढ़ाया लिखा है, हम घर भी हम ही लेके देंगे। हाँ, आप ही को लेके देना पड़ेगा। जो 60-70s के पेरेंट हैं ना, उन्हीं को घर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके टाइम में नौकरी बहुत इजीली मिल गई है। आज इतनी इजी से नौकरी नहीं मिलेगी। सब ने वही 2A और +3B +3C करके ही पढ़ाई किया है। लेकिन आपके टाइम में आप कुछ पढ़े लिखे लोग थे, आज सब पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब का रेशो उतना ही है। तो आपने जो एसेट्स बना लिया और जो नौकरी ले ली आज की डेट में, उस समय लाखों लोग ही थे पढ़े लिखे, आज करोड़ों में चली गई ये चीज़। नीति आयोग की रिपोर्ट है, हर महीने 10 लाख बच्चे जॉब मार्केट में आती है, जॉब मिले या ना मिले, हर महीने 10 लाख बच्चे आ रहे हैं जॉब मार्केट में। तो आप ही को उनको, वो 30 छोटे शहर में है तो 25-30 हज़ार रुपये की उसको सैलरी मिलती है जॉब में, बड़े शहर में तो 50-60 हज़ार मिलती है। उस 50-60 हज़ार में कहाँ वो घर ले पाएगा? आप ही को ये काम करना है। एक बड़ा घर लेने से अच्छा 2 छोटे-छोटे यूनिट्स ले ले। अगर हो सके तो मेट्रोज़ में कोशिश करिए, एक छोटा यूनिट अपने जहाँ रेजिडेंट है वहाँ लीजिए, एक छोटा बड़े दिल्ली, बॉम्बे, इंडिया के 10-12 टॉप शहर है उसमें जाइए। इस पे ये मत सोचिए कि बड़ा कोठी बना लूँ, बहुत बड़ा बना लूँ और बहू भी वहाँ आके रहेगी, मैं भी रहूँगा, ऐसा नहीं होता है। बहू और बेटे आज के डेट में उनको सेपरेट घर देना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो वो रिलेशन में खटपट होती जाएगी, प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब समराइज़ करता हूँ मैं इसको।
फर्स्ट थिंग, बाय थिंग्स ऑन फंक्शनल बेसिस। फंक्शनल बेसिस पे है आपको लेना है। कोशिश करिए कि हर वो चीज़ को जिसको आप 2 बार ले सके तभी ले लीजिए। दूसरी चीज़ एजुकेशन पे, एजुकेशन इतना लंबा, इतना ज़्यादा खर्च मत करिए। आप खर्च करिए, लेकिन जो ओवर हो जाता है ना, कि हम कई पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने तो बस लगा दिया 40 लाख 50 लाख दे दिया, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई, अब हम क्या जॉब भी लगा के देंगे? हाँ, आप ही को जॉब लगा के देना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए कि एजुकेशन पे एक साथ खर्च ना करके उसको पार्ट वाइज खर्च करें। तीसरी चीज़ हो गई शादी पे। जैसे आपको पता है, जब आदमी को बोनस, कर्मचारी को, है ना, हमारे जॉब में जब मिलता है बोनस, तो हमको काम करने में मज़ा आती है। वैसे आप बच्चों को भी जब एनुअलिटी बेसिस पे पैसे देते जाएंगे ना, उनको भी लगेगा, वो ना बहू कंप्लेन करेगी ना दामाद कंप्लेन करेगा कि इसको खाना बनाना नहीं आता। बहू नहीं बोलेगी कि मेरा हस्बैंड ये करता है। वो उनको भी मज़ा आएगा। छोटे मोटे झगड़े वो आपस में सॉल्व करते जाएंगे। पेरेंट को ज़्यादा उसमें तंग नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ हो गई एसेट्स। एसेट्स को बहुत सोच समझ के लीजिए। उसमें कोई बुरी नहीं है एसेट्स लेना, लेकिन उसको मतलब एक ही साथ में बहुत बड़ा कोठी लेने से अच्छा छोटे छोटे फ्लैट्स लीजिए, छोटे छोटे घर बनाइए, छोटे छोटे प्लॉट्स में घर बनाइए। कमर्शियल चीज़ लेते हैं तो उसके बारे में अच्छे डीपली थिंकिंग करिए, उसके बाद उस पर डिसाइड करिए क्या लेना है। तो अब ये मैंने आपको 4 चीज़ बताया है जिसमें मिडिल क्लास बहुत सोचता है। आप अपने हिसाब से बताइए कि आपको कौन सा पसंद आया, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया कि चौथा आया। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करते जाइए। मैं ऐसे बहुत से आइडियाज़ आपके लिए लेते आऊँगा। धन्यवाद।